हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है असम, गोवा, मणिपुर या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गोवा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो या फिर आपको प्रैक्टिस सेट या नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा ये सारी सुविधा आप ले सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, लद्दाख या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लद्दाख। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को टीआई टैग मिला है। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। सिपीटुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है। ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेलगू योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं। ऑप्शन है यूक्रेन, श्रीलंका, बांग्लादेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, श्रीलंका। तो हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की है। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी श्रीलंका करेगा।
श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? ऑप्शन है लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, इंदौर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? ऑप्शन है रिलायंस, टाटा, महिंद्रा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, रिलायंस। तो हाल ही में रिलायंस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? ऑप्शन है लक्ष्मी सिंह, समीका रवि, अप्सरा अय्यर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अप्सरा अय्यर। तो हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष अप्सरा अय्यर चुनी गई हैं। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। गुजरात मेरी टाइम्स क्लस्टर के पहले सीईओ माघवेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नरेश लालवानी ने कार्यभार संभाला है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्ष में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। केरल में विश्व का पहला ताड़पत्रों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पोंसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार
कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? ऑप्शन है रूस, चीन, उत्तर कोरिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उत्तर कोरिया। तो हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया देश जो है वो डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, राफेल वरेन या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा राफेल वरेन। तो हाल ही में राफेल वरेन ने खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन है राहुल रेवेलो, मोती देसाई, अजीत सक्सेना, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मोती देसाई। तो हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोती देसाई मुख्य कोच नियुक्त किया है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। सीईसी राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, म्यांमार। तो हाल ही में भारत के म्यांमार पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है कटक, राउरकेला, भुवनेश्वर, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, भुवनेश्वर। तो हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया जाएगा। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, लद्दाख, या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लद्दाख। तो हाल ही में यायात्सो को लद्दाख राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। तो अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, और जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।